नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आज बात बहराइच के महाराजा सुहेलदेव मेडिकल कॉलेज निर्माण में हुए घोटाले की। 200 करोड़ की इस परियोजना में जिम्मेदारों ने मिलकर करीब 17.5 करोड़ रुपए की बंदरबाट कर ली। आरोप है कि फर्जी बिलों के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया। मामले में आर्थिक अपराध शाखा की भी जांच चल रही है। कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अब पूरे मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का इंतजार है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बहराइच से देखी ये खास रिपोर्ट। सरकारी मेडिकल कॉलेज का निर्माण किसी भी जिले या शहर के लिए बड़ी बात होती है। इससे एक तो स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होती हैं और दूसरा मेडिकल छात्रों के लिए भी अवसर में बढ़ोतरी होती है। बहराइच में भी इसी उम्मीद के साथ सरकार ने मेडिकल कॉलेज के निर्माण को मंजूरी दी, पर जिम्मेदारों ने मिलकर इसके निर्माण कार्यों में भी बड़ा घोटाला कर लिया। वो भी तब जबकि प्रदेश भर में भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम कर रही है। बहराइच मेडिकल कॉलेज के निर्माण में भी घोटाले की बात सामने आई तो शिकंजा कसना शुरू हुआ। मेडिकल कॉलेज का निर्माण, भ्रष्टाचार खुलेआम, फर्जी बिलों का सहारा, करोड़ों रुपए का घोटाला। एसआईटी के बाद ईओडब्ल्यू की जांच, पकड़े जा रहे घोटालेबाजों पर जांच का फंदा, ईओडब्ल्यू ने कसा शिकंजा। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित महाराजा सुहेलदेव ससासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप ये है कि यहाँ पर निर्माण में फर्जी बिल वाउचरों के जरिए करोड़ों रुपए की बंदरबाट जिम्मेदारों द्वारा की गई है। ईओडब्ल्यू ने मामले में एफआईआर दर्ज कर कुछ कार्यवाहियां भी की हैं। 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की इस खास रिपोर्ट में देखिए कि किस तरह से मेडिकल कॉलेज बहराइच में घोटाले का खेल खेला गया है। बहराइच का यही वो मेडिकल कॉलेज है जिसके निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। हालांकि मेडिकल कॉलेज की भव्यता को देखकर शायद ही कोई अंदाजा लगा सके कि इसके निर्माण में भी जिम्मेदारों ने मिलकर करोड़ों की बंदरबाट कर ली। पर 17.5 करोड़ कोई मामूली रकम नहीं होती। अगर वो पैसा भी लगा होता तो भव्यता के साथ निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल नहीं उठते। पूरी खबर दिखाएंगे, पहले जान लेते हैं मामला क्या है। बहराइच मेडिकल कॉलेज के निर्माण में घोटाला, बिना काम फर्जी बिल पर जारी कर दिए गए पैसे। 2020 में करीब 14 करोड़ के घोटाले की बात सामने आई। फर्जीवाड़ा के आरोपों पर यूपी एसआईटी ने शुरू की जांच। 2023 में 17.5 करोड़ के घोटाला मामले में एक और एफआईआर। आर्थिक अपराध शाखा को भी जांच में किया गया शामिल। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में लगभग 200 करोड़ की लागत से बना महाराजा सुहेलदेव ससासी चिकित्सा महाविद्यालय लगातार विवादों में घिरा रहा है। इसके निर्माण में घोटालों की खबरें लगातार सामने आती रही हैं। तमाम मुकदमे भी इस मामले में दर्ज हुए हैं और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। 2017 में जब चुनावी माहौल तैयार हो चुका था, तब पिछली सरकार के दौरान ही आनन फानन में मेडिकल कॉलेज के निर्माण को मंजूरी दी गई। एसआईटी की एफआईआर के मुताबिक 2017 की शुरुआत में ही मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए टेंडर निकला। ग्रेटर नोएडा की कंपनी मेसर्स यूनिवर्सल कॉन्ट्रैक्टर्स एंड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड को टेंडर दिया गया। राजकीय निर्माण निगम ने 11 सितंबर 2017 को कंपनी से अनुबंध किया। सितंबर 2019 तक मेडिकल कॉलेज का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। कंपनी से करार हुआ। कंपनी को मेडिकल कॉलेज के निर्माण की जिम्मेदारी सौंप दी गई। इस बीच चुनाव में सत्ता परिवर्तन हो गया, पर टेंडर के मुताबिक निर्माण का काम जारी रहा। पर जब 2019 में मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हुआ तो विभागीय स्तर पर जांच में फर्जी बिलों से भुगतान की बात सामने आई, जिसके बाद एसआईटी को जांच का जिम्मा सौंपा गया। 2020 में लगभग 14 करोड़ के घोटाले की बात सामने आई थी। इस मामले में मुकदमा दर्ज करवाकर यहां पर कई गिरफ्तारियां भी हुई थी। राजकीय निर्माण निगम के कई अधिकारी भी इस मामले में लिप्त पाए गए थे। साथ ही 40 से अधिक फर्मों पर मुकदमे भी दर्ज हुए थे। एसआईटी की शुरुआती जांच में करीब 14 करोड़ के घोटाले की बात सामने आई। निर्माण कार्य से जुड़ी कंपनी से लेकर इंजीनियर और प्रोजेक्ट मैनेजर समेत
40 लोगों को एसआईटी ने आरोपी बनाया। बहराइच मेडिकल कॉलेज हमेशा से विवादों में रहा है। वहाँ पे बहुत सारे निर्माण हुए हैं जिसमें घोटाले किए गए, मनमानी टेंडर दिए गए, अपने चहेते लोगों को टेंडर दिए गए और दलालों का वजूद वहाँ पे हमेशा से बना रहा है। अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। कई लोगों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई, लेकिन उस जांच रिपोर्ट का क्या हुआ अभी तक कुछ पता ही नहीं। अब जरा ये भी जान लीजिए कि एसआईटी की जांच में क्या कुछ सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक यूपी राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के अधिकारियों कर्मचारियों ने मिली भगत से सरकारी धन का दुरुपयोग किया। भवन निर्माण सामग्री की आपूर्ति के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए। दस्तावेजों में दिखाया गया कि सामग्री खरीदी और निर्माण स्थल पर भेजी गई, जबकि वास्तव में न तो कोई सामग्री खरीदी गई और न ही निर्माण स्थल पर पहुंचाई गई। इसके बावजूद सरकारी खजाने से करीब 17.5 करोड़ रुपए का भुगतान कर लिया गया। वो जैसे ही उसका शिलान्यास शुरू हुआ, शिलान्यास के तुरंत बाद जब निर्माण शुरू हुआ, निर्माण से ही घोटाला शुरू हो गया था। 40 कुंटल सरिया जब स्टार्ट हुआ इसका निर्माण, तभी उसकी पकड़ ली गई थी। आपके देहात कोतवाली पुलिस ने पकड़ा था और उसमें भी लोगों का चालान किया था। तो सारा जितना निर्माण सामग्री थी वो निर्माण काल से ही बिकने लगी थी। उसमें घोटाला हुआ, इस बात का प्रमाण ये है कि सरिया जिससे बन रहा था मेडिकल कॉलेज, वो सरिया ही चोरी हो गई, चोरी वाली सरिया भी पकड़ी गई। एसआईटी ने जांच शुरू की तो परत दर परत फर्जीवाड़े की बात खुलने लग गई। 3 साल की जांच के बाद घोटाले की रकम बढ़कर 17.51 करोड़ तक पहुंच गई, जिसके बाद साल 2023 में एसआईटी ने मामले में एक और एफआईआर दर्ज कराया। मामला चूंकि आर्थिक अपराध से जुड़ा था, इसलिए इसमें ईओडब्ल्यू को भी शामिल किया गया। ईओडब्ल्यू की जांच में भी फर्जीवाड़े की पुष्टि हुई। रिपोर्ट में सामने आया कि आपूर्ति आदेश, कैश वाउचर और अन्य दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा किया गया। गबन में राजकीय निर्माण निगम के कुछ जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल थे। निजी लाभ के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। घोटाले से सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया। इससे मेडिकल कॉलेज परियोजना की गुणवत्ता और समय सीमा पर भी उल्टा असर पड़ा। ईओडब्ल्यू की लखनऊ शाखा ने जांच के आधार पर अगस्त 2025 में 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, मिराज अहमद, प्रांशु श्रीवास्तव और निजामुद्दीन शामिल हैं। 2023 में भी 17 करोड़ 50 लाख रुपए के घोटाले के मामले में यहाँ पर एक और मामला दर्ज किया गया। इस मामले में 2025 में ईओडब्ल्यू की तरफ से 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। बताया जा रहा है कि लगभग 96 बिल बाउंसरों के जरिए ये फर्जीवाड़ा किया गया था, जिसमें 17.5 करोड़ रुपयों का घोटाला सामने आया था। अक्टूबर 2025 में ईओडब्ल्यू की टीम ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी राजमणि वर्मा सुल्तानपुर का रहने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक राजमणि वर्मा ने ही राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर फर्जी बिल और कैश वाउचर तैयार किए थे। इन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी धन का घोटाला किया गया था और सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया। ईओडब्ल्यू की जांच इस पूरे मामले में लगातार चल रही है, लेकिन ये बड़ा घोटाला लगातार जो सामने आया है ये लोगों की निगाह में बना हुआ है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इन घोटालेबाजों पर सख्त सजा का आदेश कब तक आएगा। मामले में अब तक 5 गिरफ्तारियां हो चुकी है। ईओडब्ल्यू की जांच अब भी जारी है और राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। लिहाजा मामले की पड़ताल के लिए न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता लखनऊ में विभाग के मुख्यालय पर पहुंचे, पर वहां किसी भी अधिकारी ने इस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बहराइच में बन रहे राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पर जो करप्शन का आरोप लगा, उसके बाद हमने कोशिश की कि विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से संपर्क किया जाए, उनसे समझा जाए कि 17.51 करोड़ का जो गबन बहराइच में हुआ है वो आखिर कैसे हुआ है। सरकार की प्राथमिक योजना सुहेलदेव के नाम पर जो
मेडिकल कॉलेज बन रहा था उसमें आखिर इस तरह से करप्शन कैसे हुआ। लेकिन हमारे कई प्रयास करने के बाद भी लोक निर्माण विभाग के किसी भी अधिकारी ने हमसे बात करने की कोशिश नहीं की। सभी हमें टालते रहे। हमने जानने की कोशिश की कि आखिर ये पूरा करप्शन किस तरह से हुआ, जिसमें ईओडब्ल्यू को सामने आना पड़ा, लेकिन इस पर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब लोक निर्माण विभाग पर इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों। कई बार तो इस तरह के आरोप लगे कि पूरा जो लोक निर्माण विभाग है दरअसल वो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ है। और आज जब हमने अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की तो कम से कम हमें दो बातें समझ में आई। एक तो करप्शन के लिए सबसे बड़ा विभाग है और दूसरा करप्शन को छिपाने में भी यहाँ के अधिकारी पूरी प्रमुखता और मजबूती के साथ काम करते हैं। यानी एक तरफ भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति और दूसरी ओर विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत की बात। जाहिर है अधिकारी कर्मचारी की मिलीभगत के बिना ठेकेदार फर्जीवाड़ा करे ये संभव ही नहीं। देखिए, घोटाला तभी बंद हो सकता है जब भ्रष्टाचार की परत दर परत एक समय सीमा अवधि के अंतर्गत उसको खोल दिया जाए। कई चीज़ें निकल के भी आ रही हैं कि जो वहाँ का प्रशासन है उसकी राजनीतिक गठजोड़ बहुत ही ताकतवर है, जिसकी वजह से जो जांचें होती हैं उन्हें दबा दी जाती हैं। शुरू में ऐसा होता है कि कार्रवाई होगी, सांत्वना दिया जाता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो नज़ीर बने। ऐसे भ्रष्टाचार और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मैं मांग करता हूं। फिलहाल 5 सालों से चल रही जांच प्रक्रिया अब अंजाम की ओर है। उम्मीद है जल्द ही घोटाले के अन्य किरदार भी बेनकाब होंगे, क्योंकि एक बात तो साफ है कि मौजूदा सरकार में किसी ने चोरी छुपे भ्रष्टाचार कर भी लिया तो बच पाना आसान नहीं। मामले में आर्थिक अपराध शाखा की जांच चल रही है, कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं और अब इंतजार है सख्त कार्रवाई का जो इन घोटालेबाजों के लिए नजीर बन सके। अक्षय कुमार शर्मा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, बहराइच। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।